नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे में किस किस पार्टी की ये सत्ता मजबूत है, किस पार्टी का दबदबा बनाए हुए है, कि कौन-सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। आज की इस वीडियो में 7वें चरण का सही एग्ज़िट पोल मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप यह जान जाएँगे कि किस पार्टी का जो है हाथ यहाँ पे यानी दबदबा बना हुआ है। जिस भी पार्टी का दबदबा बना रहेगा, उसकी सरकार बन सकती है। तो ऐसे में किस पार्टी का कितने सीटें निकल सकती है। जबकि 7वें चरण का जो चुनाव आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सही और सटीक ओपिनियन पोल बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो में आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम लोग चलिए बताते हैं आपको किस पार्टी का कितना दबदबा बना रहेगा, किसकी सरकार बन सकती है। ऐसे में 7वें चरण में किस पार्टी का जो है दबदबा बना रहेगा, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों 7वें चरण, 6वें चरण का चुनाव पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में बस एक ही चरण है लास्ट में, जो जिस पार्टी का दबदबा बना रहेगा, सरकार बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं और उसमें चुनाव होंगे दोस्तों। और जो भी पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा सीटें निकाल लेगी, उसकी सरकार बन जाएगी। तो ऐसे में हम दोस्तों हम बात कर ले सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा चुनाव के टोटल यानी यहाँ पे 5 सीटें अवेलेबल हैं। तो 5 सीटों में मात्र यहाँ पे बीजेपी को 1 सीटें मिलेंगी, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 4 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में हम बता दें कि आपको उत्तराखंड राज्य में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें 5 है, जिसमें से 4 पे जो है कांग्रेस अपना दबदबा बनाया हुआ है, जबकि वहीं पे बीजेपी 1 सीट से उसको ही संतुष्ट करना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य एक ऐसा राज्य जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 2 ही सीटें अवेलेबल है। तो वहाँ पे बीजेपी को 1 सीट है, जबकि कांग्रेस को वहाँ पे भी 1 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में मेघालय राज्य में हम देख सकते हैं कि दोनों पार्टी आपस में यहाँ पे टकराव एकदम बराबर है। तो मेघालय राज्य में जो टक्कर एकदम बराबरी का चल रहा है। ऐसे में बात कर लेते हैं दिल्ली राज्य की। दिल्ली राज्य में एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें वहाँ पे 7 सीटें हैं, जहाँ के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों ऐसे में दिल्ली में 7 सीटों पर जो लड़ाई होनी है, तो वहाँ पे बीजेपी को मात्र 2 ही सीटें मिल सकती है और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती है। जबकि यहाँ पे कांग्रेस को दिल्ली से सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस को फुल सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे बीजेपी को मात्र 2 ही सीटें से यहाँ से संतुष्ट करना पड़ सकता है। हम लोग बात कर ले जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव अभी तक कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। इतिहास गवाह है कि पहली बार लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे में लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये तो 4 जून को ही पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में टोटल भी लोकसभा चुनाव की सीटें वहाँ पे 6 सीटें अवेलेबल हैं। तो 6 सीटों में 3 सीटों पे बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखा है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 2 सीटों से संतुष्ट करना पड़ेगा और अदर पार्टी को भी बस 1 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। 4 सीटें मिल सकती हैं। हम बात कर ले त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें 2 ही सीटें अवेलेबल है, जिसमें एक पे बीजेपी का दबदबा जबकि एक पर कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है। हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ पर लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 2 ही सीटें हैं, जहाँ पे 1 सीट पे बीजेपी का कब्जा है, जबकि वहीं पे 1 सीटें पे कांग्रेस का कब्जा बनाया हुआ है। हम बता दें कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक सीटें पे दोनों पार्टियाँ अपना दबदबा बनाए रखी हैं। हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य का। हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 10 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 5 सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखी है, जबकि वहीं पे कांग्रेस भी 5 सीटों पे अपना दबदबा बनाए रखा है। तो ऐसे में वहाँ पे कोई भी पार्टियाँ जो है 1 सीटें भी नहीं निकाल पाती हैं मुश्किल से। वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस 5-5 सीटों से अपना बढ़त बनाए हुए हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में दोनों पार्टियों के बीच एकदम एक समान टक्कर का मुकाबला है। ऐसे में जो दोनों पार्टियों में अपना दबदबा, अगर इन दोनों में कोई भी अधिक सीट जीतता है तो उसका दबदबा हरियाणा में बना रहेगा। हम बात कर लेते हैं असम राज्य की। असम राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 8 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस पे वहीं पे 6 सीटों से ही वहाँ पे संतुष्ट करना पड़ सकता है। ऐसी संभावना जताया जा रहा है कि यहाँ पे असम में बीजेपी का थोड़ा दबदबा है, जबकि वहीं पर कांग्रेस का भी दबदबा है, लेकिन बीजेपी की अपेक्षा कम है। तो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव के जो सीटें हैं, 14 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी निकाल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस मात्र 6 सीटों में ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। जबकि वहीं पे अदर पार्टियों में कोई भी सीट न निकलने की संभावना जताया रह जाए। हम बात कर ले झारखंड राज्य की।
झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 14 सीटें यहाँ भी है। तो यहाँ पे बीजेपी का मुश्किल से 3 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि वहीं पे कांग्रेस 9 सीटों से अपनी जो है दबदबा बनाए रखा है। जबकि झारखंड राज्य में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 9 सीटें यानी 9 सीटें से कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए रखेगी, 9 सीटें यहाँ पर जीत सकते हैं, जबकि अदर पार्टियों को वहाँ पे मात्र 2 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है। तो ऐसे में झारखंड राज्य में जो है कांग्रेस का अपना दबदबा बना हुआ है। तो झारखंड राज्य में कांग्रेस इन दोनों पार्टी और अदर पार्टी और बीजेपी से अपना बढ़त बनाए रखेगी। हम बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 14 सीटें हैं। तो ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव का सीटें वहाँ पे आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे सत्ता रही है, तो वहाँ पे बीजेपी को मात्र मुश्किल से 3 सीटें निकल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 9 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पे 2 सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे पंजाब में बीजेपी का बड़ी मुश्किल से 3 सीटें निकल पाएगी, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का हालत बहुत ही ख़राब है। जबकि वहीं पे कांग्रेस को देख सकते हैं कि यहाँ पे सत्ता जो है यहाँ पे सत्ता दबदबा बना हुआ है यहाँ पे पंजाब में। हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 11 सीटें अवेलेबल है। तो वहाँ पे बीजेपी को मात्र 4 सीटें, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं और अदर पार्टी को भी यहाँ पे 2 सीटें निकल सकती हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ राज्य में हम देख सकते हैं कि यहाँ भी कांग्रेस बीजेपी की अपेक्षा अपनी बढ़त बनाए रखा है। तो ऐसे में जो कांग्रेस जो है हर राज्य में अपना बढ़त बनाए रखा है। ऐसे में जो सरकार किसकी बनेगी और किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे में हम बात करें तो केरल राज्य की। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टोटल 20 सीटें लोकसभा चुनाव की सीटें के हैं, जहाँ पे बीजेपी को 10 सीटें जबकि कांग्रेस को भी 10 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में केरल राज्य में 10 सीटें बीजेपी को, 10 सीटें कांग्रेस को, दोनों के आपसी एकदम समान टक्कर है, इसलिए यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही समान है। ऐसे में हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 21 सीटें हैं और 21 सीटों पे 10 सीटें बीजेपी अपना दबदबा बनाए रखी है, जबकि वहीं पे कांग्रेस अपनी 10 सीटों पे दबदबा बनाए रखा है। जबकि एक सीटें जो है यहाँ पे अदर पार्टी के हाथ में जा सकती है। और वहीं पे उड़ीसा में देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ भी जो है टक्कर एकदम समान है, टक्कर है, यानी जो भी यहाँ से अधिका सीट निकालता है उसका जो है केंद्र में सरकार बनाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेज रहेंगे। हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य के। उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें यहाँ पे 80 सीटें हैं, जबकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीटों वाला अगर यहाँ पे राज्य है तो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें 80 हैं, जबकि जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश से अधिक सीटें निकाल सकती लेती है तो उसका केंद्र में सरकार बनना लगभग तय ही हो जाता है। हम बीजेपी की बात कर ले। बीजेपी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें यहाँ पे बीजेपी यहाँ से 64 सीटें उत्तर प्रदेश से निकाल ली थी, जबकि 64 सीटें निकाल ली थी और वहीं पे इस बार जो है यानी 60 सीटें निकाल सकती है, जबकि 4 सीटें पिछली चुनाव के अपेक्षा कम ही यहाँ पे सर्वे के माध्यम से पता चल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा निकाल लेता है केंद्र में सरकार उसकी बन सकती है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 60 सीटें मिल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 20 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है और अदर पार्टी को कोई भी सीट न मिलने की संभावना है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें 48 है। तो 48 सीटों मात्र बीजेपी को यहाँ से 14 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि वहीं पर कांग्रेस को 14 सीटें मिलेंगी, 34 सीटें मिलेगी और अदर पार्टी को कोई भी सीटें न मिलने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें सबसे ज़्यादा यानी उत्तर प्रदेश से दूसरे नंबर पे वो महाराष्ट्र राज्य है। यहाँ भी जिस पार्टी का दबदबा बना रहेगा केंद्र में सरकार बनाने की बहुत ही ज़्यादा यहाँ से भी सपोर्ट मिल सकती है। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 42 है। तो यहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें 42 है, जबकि यहाँ पे बीजेपी को मात्र 12 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को
30 सीटें मिल सकती है और अदर पार्टी को कोई भी सीटें न निकलने की संभावना है। हम बात कर लेते हैं, मैं बता दें कि यहाँ 42 सीटें यानी कांग्रेस यहाँ पे बंगाल में अपना दबदबा बनाए रखा है, जबकि बीजेपी बहुत ही मुश्किल से 12 सीटें निकाल सकती है। हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें 40 सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी को बड़ी मुश्किल से ही 12 सीटें निकाल सकती है, जबकि वहीं पर कांग्रेस 28 सीटों से अपनी बढ़त बनाए रखी है। तो ऐसे में बिहार राज्य में कांग्रेस का भी अपना दबदबा बना हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है महागठबंधन बना लिया है, इसकी वजह से यहाँ पे हर राज्य में इसको सीटें निकल सकती है। तो यही में बिहार में 28 सीटें निकल सकती हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे लोकसभा चुनाव के जो 543 यहाँ पर सीटों पे चुनाव होंगे। दोस्तों 6 चरणों का जो चुनाव हो चुका है, जबकि एक चरण लास्ट चरण है जो कल होने वाला है, यानी 1 जून को 7वां चरण है। इसका सही सटीक ओपिनियन पोल मैं आपको बता दिया हूँ कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सही और सटीक ओपिनियन पोल है, जिसके माध्यम से आप जान के होंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसकी सरकार बनेगी और किसका होगा पूरी तरह सुपड़ा साफ। तब तक के लिए जय हिंद।